नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान मंगई। उत्तराखंड की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। अंकिता को न्याय दो, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि देवभूमि की जनता की आवाज है। दरअसल 2022 में हुई अंकिता की हत्या का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। अंकिता हत्याकांड से एक बार फिर सियासी पारा हाई है। देवभूमि से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचा है। एक तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ जनता फिर सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रही है। बहुत शर्म की बात है 21वीं सदी में एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। कहाँ का सीएम है जो न्याय नहीं दे पा रहा है? वीआईपी को बचाया जा रहा है और अब टाइम आ गया है कि हर एक औरत यहाँ सड़कों पे, और यहाँ पे सिर्फ यंग लोग नहीं है, अगर आप देखोगे पूछे एजेड है, एक दादी है, उनको मैं खुद लेके आई हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले आपने वीआईपी को बचाया, पहले आपने सारे अपने जितने भी वीआईपी आपने सबूत मिटाए, और अब जब उसका नाम आ गया आप उसको बचाने के लिए, तो शेम ऑन द सीएम, शेम ऑन द पीपल जो ये देख रहे हैं और फिर भी अगर यहाँ पे नहीं है, उनसे बहुत ही शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरे को ही माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे, क्या आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना, अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। मैं मुख्यमंत्री से न कहना चाहती हूँ, अब सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है और हमारी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकती है। इसी बीच सीएम धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है। पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कि अंकिता के माता पिता से बात कर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने पीसी में कहा कि मामले में एसआईटी जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कथित ऑडियो वायरल को लेकर भी बयान दिया है। सीएम ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अगर आरोप सही है तो उन्हें सिद्ध करने की जगह आरोप लगाने वाले भाग क्यों गए। सीएम ने कहा अगर आरोपों में सच्चाई है तो अंडरग्राउंड होने की क्या जरूरत थी। उधर अब पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी सामने आ गए और पुलिस से सहयोग की बात कह रहे हैं। मैं सुरेश राठौर, पूर्व विधायक ज्वालापुर हरिद्वार, आज अपनी फेसबुक के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कुछ मिथ्या आरोप लगाए गए थे, तो मैंने उनको प्रेस के माध्यम से अपनी बात आप सब तक पहुंचाने का काम किया। मैं दुखी मन से एकांतवास में निकल गया अपनी पत्नी रविंद्र कौर को बताकर कि मैं 5-7 दिन के अंदर लौटूंगा। मेरा मन बहुत दुखी था और दुखी मन से मैं शीघ्र आपके बीच में आ रहा हूं। सरकार या पुलिस या किसी भी प्रकार की जो जांच चल रही है,
मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूरा सहयोग अपना प्रदान करूंगा। मैं जो भी हो तथ्य वो सब सामने रख दूंगा। इन मिथ्यारोपों से मैं और मेरा मन बहुत दुखी है। मैं जल्दी आपके बीच में आकर अपनी बातों को सरकार के बीच में और जो भी जांच करने वाले जांच अधिकारी हैं उनके बीच में आकर रख दूंगा। इसके साथ ही उर्मिला सनावर ने भी एसआईटी के सामने पेश होने और सहयोग करने की बात कही है।